आज बता रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड प्रॉब्लम। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन मेथड। पिछला वाला क्वेश्चन भी हम इसी टाइप का बताए थे, याद है सारा? जी मैम। हाँ, क्वेश्चन क्या है बता रहे हैं, ध्यान से इसका अमाउंट देख लो। Mrs. Nag and Company purchased a machinery for ₹11,000 on 1st April 2019. The estimated life of this machinery is 10 years, after which its break-up value will be ₹1,000. Depreciation has to be charged at 20% of the diminishing balance. There was an addition to the original machinery on 1st April 2021 to the value of 2,000. You are required to prepare machinery account. You are required to prepare machinery account for the first 3 years. For the first 3 years. क्वेश्चन समझ लो फिर से एक बार। मिसेज नाथ एंड कंपनी परचेज मशीनरी। मिसेज नाथ एंड कंपनी ने एक मशीन खरीदा जिसका मूल्य कितना था? 11,000 on 1st April 2019, 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, the estimated life of the machinery is 10 years, after which the breakup value will be 1,000. अगर वो 10 साल के बीच में टूटता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1,000 घट जाएगा। 1,000. Depreciation has to be charged at 20% on the depreciating balance. और depreciation कितना चार्ज होगा? 20%. ठीक है, there was an addition to the original machinery on 1st April 2021. There was an addition to the original machinery on 1st April 2021 to the value of 2,000. You are required to क्या निकालना है? Prepare machinery account for the first 3 years. 3 साल पहले 3 साल का तुमको मशीन अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन आगे समझ में, अमाउंट देख लो और उसके बाद हम बताते हैं। चलो ठीक है, क्या बनाना है? मशीनरी। इसका लेजर कैसे बनेगा? लेजर किसको कहते हैं बुआ? ये जो बनाते हो ना, खाका जो खींचते हो, लाइन जो खींचते हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया डेट। इसके बाद जोर से बोलो, पार्टिकुलर। हाँ, डेबिट नहीं होता है, डेबिट यही होगा अमाउंट। डेबिट जो तुम बोलोगे ना वो जनरल एंट्री में होता है, वैसे ही। ये तो एक साइड डेबिट हो गया, एक साइड क्रेडिट हो गया। ये हो गया डीआर, लेकिन यहाँ दिखाता नहीं है। और ये हो गया सीआर, लेकिन ये शो नहीं किया जाता है। ठीक है, तुम्हारे मन में है कि हाँ यहाँ होता है ये चीज, ये होता है। ठीक है, फिर ये क्या हो गया? डेट। फिर क्या हो गया? पार्टिकुलर। फिर क्या हो गया? अमाउंट। ये हो गया अमाउंट। चलो, कब से मांग रहा है? क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन बता लो, कब से मांग रहा है मशीनरी अकाउंट? 3 इयर्स। ठीक है, स्टार्टिंग ईयर क्या है? 2019। 1st April 2019। April 1, 2019। क्या चीज क्या खरीदा? मशीनरी। कितने का लिया? 11,000। कितना होगा बैंक अकाउंट? 11,000। ठीक है,
इसमें क्या हो जाएगा, जो 18 हुआ तो 2020 का क्या हो जाएगा, ये अप्रैल है ना, तो यहाँ एंट्री मार्च का होगा ना 31 को। डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना डिप्रिसिएशन है, 20%। कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा ना, 1100 प्लस 1100, यस मैम। 11,000 का 10% 1100, यस मैम। 20% डिप्रिसिएशन हो जाएगा 2200। Yes, ma'am. ठीक है, ये निकाल के बता दें। नहीं 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 चलो ठीक है, इधर हो गया 11,000, इधर 2200। ठीक है, अब तुम यहाँ पे मार्च 31 को क्या दिखाओगे, बैलेंस बताओ तो सौरभ, बोलिए। 9,800। 9,000 होगा, 8,800। वही 8,800। वही ये कैसे क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी, ये क्या हो जाएगा 11,000। ठीक है, दोनों जोड़ के हो गया। ये जो बैलेंस सीडी है, ये जो बैलेंस सीडी है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट हैं, तो और क्या होगा मैम? वाह सौरभ वाह। मैम बता देंगे। तो बैलेंस VD। बैलेंस VD। कौन होता है, अनीस। ये हो जाएगा तुमको अप्रैल फर्स्ट। क्या हो जाएगा, टू बैलेंस डीडी कितना हो जाएगा, 8,800। 800। इज दैट क्लियर। यस मैम। चलो अब ये हो जाएगा मार्च 2021। मार्च कितना, 31 मार्च को सब खाता कब क्लोज होता है, कोई भी खाता कोई भी ट्रांजैक्शन कब क्लोज करता है, 31 मार्च को। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 31 मार्च का एंट्री और पिछले बार भी हम बताया था। ये हो गया बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा 1760। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इधर कितना हो गया, इधर हो गया तुमको 8,800। ठीक है, 800 इधर भी होगा, दोनों पक्ष हमेशा बराबर होना चाहिए, दोनों साइड हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो इसको क्या से शो करोगे, यहाँ पे मार्च 31 को क्या से शो करोगे, बाय बैलेंस सीडी। कितना हो जाएगा बैलेंस, 740। 7,240। ठीक है, अब हो गया फर्स्ट ईयर, हो गया सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, फिर आ जाता हूँ 2021 अप्रैल। ठीक है, अप्रैल 2021 जो 740 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा टू बैलेंस डीडी। 3 बार से हमें मैथ बता रहा है, अभी भी नहीं तुम लोग को याद होगा भाई, अब तो ऊपर वाला मान लीजिए, हम क्या बोल सकते हैं। ठीक, और उसके बाद इसका डिप्रिसिएशन हो जाएगा 2022 मार्च 31। चलो सो बाय डिप्रिसिएशन 1408। हो गया, और फिर इसके बाद हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन में, क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2021 टू द वैल्यू ऑफ 2000 क्या चीज, देयर वाज एन एडिशन टू द ओरिजिनल मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2021 टू द वैल्यू ऑफ 2000। ठीक है, इसको क्या करेंगे, फिर जो बैंक से लिया वो उसको क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सो करके
और फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ 7040 होगा ना, इसमें उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे। ये हो गया तुम्हारा कितना, 9040, 9040, ठीक है। और फिर इसको दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD, यहाँ हो जाएगा 9040 और ये हो जाएगा 7232, 7232, ये हो गया तुम्हारा मैथ, ठीक है। ये वो इसका सॉल्यूशन। डिप्रिसिएशन कैसा निकलता है, 11000 का मशीनरी हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद देख लो, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो पहले इसके पहले क्लास में नहीं आया था, ठीक है, तुम लोग देख लो, 11000 की मशीनरी लिया, उसका 20% डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास, घिसावट। कोई सामान तुम लिए, मान लो तुम 10 रुपए का, मान लो कि तुम एक नेकलेस खरीदते हो, ठीक है, 10,000 का खरीदते हो, तो नेकलेस ही एक ऐसा चीज है जिसका कि तुम और ओल्ड होगा ना, अगर सोना का भाव ऊपर चढ़ा तो उसको तुम ज्यादा में बेचोगे, ठीक। मान लो कोई मशीन लिए या फिर कुछ और लिए, कोई बाइक लिए या फिर कुछ जो भी हो मशीनरी का चीज, तुम उसको यूज करोगे खरीदने के बाद में, तो उसका मूल्य घटता है। तुम अगर 1 लाख का लिए हो तो फिर बेचने जाओगे तो तुम 1 लाख में नहीं बेचोगे, कम नहीं बिकेगा, ठीक है। कम में बिकेगा तो उसमें जो डिप्रिसिएशन, जो घिसाव हुआ, जो ह्रास हुआ, जो उसका मूल्य घटा, उसको इट्स कॉल्ड डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो 11000 का 20% है, तो 20/100 टू 0000 कट गया, 11 × 2 = 22 = 22 और 00 2200। 1 ईयर का डिप्रिसिएशन कितना इसका हो रहा है, 2200 रुपया। 1 साल का डिप्रिसिएशन 2200 रुपया। 3 इयर्स का निकालना था, यहाँ इस पे निकला 11000 पे निकला 2200, फिर जो ये बैलेंस बचा उस पे निकला 760 सेकंड ईयर में। कैसे निकालोगे, पहले निकालोगे मेन वैल्यू पे, तो 2200 हुआ। उसके बाद फिर जो यहाँ तुम्हारा बैलेंस CD बचा, जो यहाँ बैलेंस BD होके आ गया, बैलेंस CD यानी कि साल के अंतिम में जो तुम्हारे पास बचता है वो शुरुआत में आ जाता है। फिर 2022 में अगर हर्ष के पास 20 रुपया है, ठीक, और 31 दिसंबर तुमको 2022 मार्च में तुम्हारे पैकेट में, अगर तुम बिजनेस स्टार्ट किया, तुम्हारे पैकेट में 20 रुपया प्रॉफिट बचा हुआ है, 31 मार्च को जो तुम अपना एंट्री बना रहे हो कि हाँ मेरा कितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस से, तो 31 मार्च को अगर तुम्हारे पास 20 रुपीस बचा हुआ है प्रॉफिट तुम्हारे बिजनेस तुमको हुआ, तो 1 अप्रैल 2024 को फिर कितना हो जाएगा, वो कितना बचेगा तुम्हारा प्रॉफिट, 20 रुपीस। क्योंकि पिछले साल जो 31 मार्च को जो खाता क्लोज कर रहे हैं, तो मेरा जितना प्रॉफिट बचा हुआ है कि 20 रुपीस हर्ष को प्रॉफिट हुआ है, तो फिर 1 अप्रैल को तुमसे कोई पूछेगा कि पिछले साल क्या प्रॉफिट हुआ था, तुम्हारा बैलेंस BD क्या है, इट्स कॉल्ड 20 रुपीस प्रॉफिट था, जो 31 मार्च को क्लोज हो गया। और फिर न्यू ईयर में तुम व्यापारी लोग का 1 अप्रैल से ही होता है, तो वो हो गया तुम्हारा बैलेंस BD यानी हो गया। तो फिर वही चीज आ गया यहाँ बैलेंस BD होकर के, बैलेंस BD होकर के, ठीक। फिर यहाँ पे तुम्हारा फिर टू हेरेसमेंट डिप्रिसिएशन लेस किए, तो फिर तुम्हारा फिर यहाँ पे हो गया बैलेंस BD इतना बच गया तुम्हारे पास, जो कि यहाँ पे 1 अप्रैल को आ गया। डेट देखो ध्यान से, डेट यहाँ क्या मैं बता रही है, तो 1 अप्रैल, ठीक है। ईयर हो गया 19, 20, 21, ठीक है। फिर इसका हो गया, तो इतना पैसा फिर बचा इसके पास, फिर उसमें 2000 का, फिर और उसमें से फिर 2000 का मशीन खरीद लिया, तो बचा तुम्हारे पास इतना पैसा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 11000 × 20/100, 0000 कट गया, 11 × 2 = 22, 22 और 22 और 00 बढ़ा करके 2200 हो गया तुम्हारा डिप्रिसिएशन, ठीक है। समझ में आ गया डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ठीक है। ह्रास, इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।